अखिलेश यादव हैं जो फिर से चुनाव आयोग को जुगाड़ आयोग बता रहे हैं। राहुल गांधी भी मंच पर हैं, वो कैसे नारे लगवा रहे हैं ये भी सुनवाते हैं आप। ये चोरी सिर्फ आपके वोट की नहीं है, ये चोरी आपके अधिकार की है, आपके भविष्य की है। आपको पहले रास्ते दिए जाते थे। तो राहुल गांधी उसी चिर परिचित अंदाज में इस वक्त मंच पर हैं जो पूरे यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बिहार में किया है और अपने जो समर्थक है उनको बताने की कोशिश की है कि वोट चोर कौन है इस देश में, चुनाव आयोग की मिलीभगत से वोट चोरी की जा रही है और वोट चोरी के खेल से ही बीजेपी चुनाव जीत रही है, लेकिन इस बार हम वोट चोरी होने नहीं देंगे। तो ये नैरेटिव राहुल गांधी ने बनाने की कोशिश की है। कितने कामयाब हो पाए हैं राहुल गांधी, समीर जी अब इस पर चर्चा कर लेना भी ठीक है, क्योंकि वो बड़े एग्रेसिवली नारे लगवाते हैं और उनका तरीका अब लगभग सेम हो गया है। प्रधानमंत्री के लिए जिस भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं वो तो हम सबने देखा, लेकिन वोट चोर कहते हैं और सामने से आवाज भी लगवाते हैं कि वोट चोर कौन है। बिल्कुल, राहुल गांधी वोट चोर का आरोप लगा के लोगों के साथ चाय पीते हैं कि भाई मर गए, इनका वोट कट गया है, तो मालूम पड़ता है कि भाई इनका वोट था। कई लोगों को वो लेकर आए कि इनका वोट कट गया था, इनका वोट डबल डाल दिया गया था। वो कहते हैं कि नहीं, हमारा तो नाम वोटर लिस्ट में हमारा नाम तो नहीं कटा, हम ध्यान से लिस्ट देख नहीं पाए। तो राहुल गांधी जैसे जैसे यात्रा में आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे वो पूरे एक्सपोज होते जा रहे हैं। और अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों की मजबूरी देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के माकली जी शब्दों का इस्तेमाल किया, राहुल गांधी बयान नहीं दे पा रहे उसके खिलाफ, उसको निकाल नहीं पा रहे, क्योंकि वो कौन सा किस कम्युनिटी से आता है और वो तो इनका वोट बैंक है ना। और यही स्थिति तो अखिलेश यादव के साथ थी। अखिलेश यादव ने डिंपल यादव के खिलाफ इतना अपराध टिप्पणी करने वाले के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा, क्योंकि वो भी उनका वोट बैंक था। तो अपने वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव और राहुल गांधी, अखिलेश यादव तो किसी तिकड़े की बात कर रहे हैं ना। मैं आ रही हूँ समीर जी आपके पास, अपनी बात कंप्लीट करेगा। अभी विनोद अग्निहोत्री जी हमने अखिलेश यादव को भी सुना और राहुल गांधी तो वही बोल रहे हैं जो वो रोज बोलते हैं। अब अखिलेश यादव तिकड़ी कह रहे हैं कि भाजपा प्रशासन और इन सब की तिकड़ी है और ये अगर कुछ गड़बड़ करेंगे तो हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। तेजस्वी यादव की उपलब्धियों की भी बात कर रहे हैं। जो कॉन्फिडेंस उन्होंने उत्तर प्रदेश से गेन किया, उसी कॉन्फिडेंस में वो बिहार में चाह रहे हैं कि कुछ जादू चले और तेजस्वी यादव को फायदा पहुंचा सके। ये राजनीतिक यात्रा है, मैं बार बार कहता हूँ, राजनीतिक यात्रा में राजनीतिक भाषण होते हैं। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी वो गलती नहीं करेगी जो कांग्रेस ने की थी। जब राहुल गांधी की मां को गाली दी गई थी हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष ने, तो कांग्रेस ने कोई विरोध नहीं किया उसका, लेकिन भाजपा क्यों छोड़ेगी मौका, वो पूरे देश में करेगी। तो ये कांग्रेस को भी सीखना चाहिए कि राजनीति कैसे की जाती है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने मां की गाली नहीं दी। प्रदेश अध्यक्ष सत्ती ने दी थी 2019 में। नहीं, मां की गाली नहीं, मां की गाली दी थी। नहीं, चुनाव आयोग ने अरे भाई वही शब्द इस्तेमाल किया था। बता दे रहा हूं क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि जो इस तरफ हाथ उठाएगा उसके हाथ काट के नहीं, आगे सुन लीजिए। चुनाव आयोग ने 48 घंटे वो शब्द 48 घंटे के शब्द मैं नहीं बोलूं, बैन लगाया था। अरे भाई वो शब्द मैं बोल दूंगा, वही जो इनको जो मां की गाली इनको दी गई वही कहा था उन्होंने, बाकायदा वीडियो चला था। हम तो अब आप डिफेंड करिए तो अलग बात है, लेकिन जो सच्चाई है वो यूट्यूब पे जाके वीडियो खोज लीजिएगा। नहीं, मैंने तो जो कि वो बयान देखा, नहीं, बयान आपने आधा बयान देखा। सत्ती ने निश्चित तौर पर बहुत गलत बयान दिया था। जो अरे फिर आप दिक्कत ये है हर्षवर्धन जी कि आप डिफेंड करते करते एकदम डिफेंड करने लगते हैं। मेरी बात का डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं जो बात मां की गाली नहीं दी थी। अरे दी थी भाई, मैं तो इसीलिए उसी पर तो अभद्रता आरोप लगा के चुनाव आयोग ने बैन किया था उनको 48 घंटे के लिए। और बाकायदा वो जो है उस पर डिबेट हुई थी, वो मैं चैनलों में डिबेट बैठा था, बिल्कुल हुई थी। हाँ। और जो शब्द यहाँ कहा गया का बैन था, जो शब्द यहाँ कहा गया वही शब्द वहां कहा गया था और बीप लगा के सुनाया गया था। अब आप कर लीजिए कोई बात नहीं, लेकिन मैं अगर कह रहा हूँ जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आप खोजते रहिए यूट्यूब में। अच्छा चले, राहुल गांधी का बयान एक बार सुन। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भाजपा को मुद्दा बनाना चाहिए। सर आप अच्छी बात है ये, क्योंकि इस तरह के मुद्दे एक बार सुनवा दूं फिर आप कंप्लीट इस तरह के मुद्दे बनाएगी तभी इस तरह के बयानों पर जो है रोक लगेगी। राहुल गांधी सुनिए। भाइयों बहनों, बिहार से क्रांति शुरू होती है और आपने दिखाया कि बिहार से ही क्रांति, वोट अधिकार यात्रा शुरू हुई और पूरे देश में फैलने जा रही है। अब आप पूरी दुनिया को ये नारा सुनाइए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। ये चोरी सिर्फ आपके वोट की नहीं है, ये चोरी आपके अधिकार की है, आपके भविष्य की है। आपको पहले रास्ते दिए जाते थे, पब्लिक सेक्टर था, अग्निवीर था, ये सारे के सारे रास्ते आपके हाथ से छीन लिए गए हैं। नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस
अदानी अंबानी की सरकार चलाती है और इसीलिए वो चाहते हैं कि गरीबों की आवाज इस देश में ना सुनी जाए।